जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल मैथ मैराथन बाई पीके सर। हम इस वीडियो में आपको भौतिक राशियों के बारे में पढ़ाएंगे। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, इसको और कैसे पढ़ते हैं और क्या है इसके बारे में चलो देखा जाए। जिसको अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब भौतिक राशि क्या होती है, आप पहले राशियाँ समझे। राशियाँ तो कई प्रकार की होती हैं, उसमें एक है भौतिक। आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान में क्या होंगी, भौतिक राशियाँ होंगी। जैसे राशि कई होती है, जब 12 करने के शादी ब्याह कराया जाता है तो क्या करते हैं, दोनों की राशियाँ मिलाते हैं। इसकी राशि क्या है, इसकी राशि क्या है, तभी शादी ब्याह होता है। उसी प्रकार ये 12 करना, इसमें कोई बात नहीं है, 12 करने के बारे में नहीं जानेंगे। इसमें हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो भौतिक राशियों के बारे में। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिन्हें मापा जा सके, तौला जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। मापा जा सके, तौला जा सके, वे भौतिक राशियाँ भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें मापा या तौला जा सके। जिन्हें मापा या तौला जा सके उन्हें कौन सी राशि कहेंगे, भौतिक राशि। जिनको आप माप सकते हैं या तौल सकते हैं उन्हें, उन सबको क्या कहेंगे, भौतिक राशि। जैसे आपको कह दिया जाए क्या कहते हैं, कपड़ा। आप कपड़ा को क्या करें, मापेंगे तो तौलेंगे। आप जब दुकानदार खींच जाएंगे तो क्या कहते हैं, भाई साहब हमें कपड़ा दे दीजिए, हमें कुर्ता सिलाना है, पैंट शर्ट सिलाना है, तो कपड़ा को क्या करें, नाप के देगा ना। तो जिसको आप नापेंगे वही क्या है, भौतिक राशि है। अर्थात तो कपड़े को किसमें नापेंगे, लंबाई में। कपड़े को किसमें नापेंगे, लंबाई में। जो लंबाई है कैसी राशि है, यही लंबाई क्या है, भौतिक राशि है। कैसी राशि है, भौतिक राशि। अब हम समझते हैं भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। जिनको नाप या तौल सके वही भौतिक राशि होती है। जैसे आप बहुत सुंदर हैं, या इसको आप कह सकते हैं आप 1 किलो सुंदर हैं, आप 1 पौवा सुंदर हैं, ऐसा कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अर्थात जिसको आप माप या तौल सकते हैं वही भौतिक राशियाँ हैं। हमने क्या बताया, जिसको आप माप सकते हैं या तौल सकते हैं उन्हीं को भौतिक राशियाँ कहेंगे, चाहे जो हो। जैसे आप चीनी लेने गए थे दुकान पे दुकान पे गए तो चीनी को दुकानदार किसने नापा, किलोग्राम। अर्थात जो किलोग्राम है किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान जो क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि। जिसको आप नाप रहे हैं वही क्या है, भौतिक राशि। जिसको नहीं नाप सकते, नहीं तौल सकते, वह क्या है, भौतिक राशियाँ नहीं है। जैसे अभी हमने बताया था कि लंबाई को तो, कपड़े को तो मीटर में नाप सकते हैं, मगर आप 1 किलो अच्छे हैं, 1 मीटर क्या कहते हैं, आप सुंदर हैं, ऐसा थोड़ा है। ऐसे 1 किलो सुंदर है, ऐसा नहीं नाप सकते ना। इसीलिए ये सब क्या भौतिक राशियाँ नहीं है। जिसको आप माप सकते हैं वही भौतिक राशियाँ हैं। चलो देखा जाए, चलो अब देखा जाए क्या कहते हैं वो भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशि। जो भौतिक राशियाँ होती है ना, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2। पहली मूल राशियाँ, दूसरी व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशि। मूल राशि जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ जिसको अंग्रेजी में ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। व्युत्पन्न राशि जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ड्राइव। अब फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियाँ। अब मूल राशि, मूल मतलब आप समझिए सीधे जड़। मूल मतलब जड़, जो दूसरे से न उत्पन्न हो, जो अपने आप मतलब स्वयं दूसरे को उत्पन्न करे, वही होती है मूल राशियाँ। मूल राशि कितनी होती है, वे भौतिक राशि, वे राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशियों के द्वारा, वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशियों के द्वारा उत्पन्न ना की जा सके। वे भौतिक राशियाँ जो दूसरे राशियों के द्वारा उत्पन्न ना की जा सके। देखो, वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशियों के द्वारा उत्पन्न ना की जा सके। जो दूसरे के द्वारा ना उत्पन्न, जो अपने आप में बाबू सोना हो, मतलब ही समझे सीधा, जो दूसरे के द्वारा ना उत्पन्न हो, अपने आप में। जैसे कहते हैं ना मूल मतलब जो जड़ होती है, जड़ से ही तना निकलता है ना, कि तने से जड़ निकलती है, ऐसा नहीं। जब जड़ होगी, जड़ से तभी तना निकलेगा, तभी उसमें फल निकलेंगे। आप लोग जड़ हैं, आप जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी तो तना निकलेगा आपसे। तना मतलब शाखा। अब देखो, वे भौतिक राशि है जो किसी दूसरी राशियों के द्वारा उत्पन्न ना की जा सके। जो दूसरे के द्वारा उत्पन्न ना हो वही भौतिक राशि हो। जो अपने आप बाबू हो, सोना हो,
जो दूसरे के द्वारा उत्पन्न ना हो, वे भौतिक राशि जो किसी दूसरी राशि के द्वारा उत्पन्न ना की जा सके। कौन सी राशि कहेंगे? भौतिक राशियाँ। एक एक शब्द को आसानी समझो, कुछ कठिन है, इतना आसान बता देंगे ना, कुछ याद करना ही नहीं पड़ेगा, समझे। वे भौतिक राशियाँ जो किसी दूसरी राशियों के द्वारा उत्पन्न ना की जा सके, जो उन दूसरे के द्वारा न उत्पन्न हो, खुद दूसरे को बना हुआ है, उसी को क्या कहेंगे? भौतिक राशि। क्या कहेंगे? भौतिक राशि। जैसे आप समझो एग्जाम्पल में, मम्मी पापा ने आपको बनाया है, आपको बनाया, आप क्या है? व्युत्पन्न राशि, मगर मम्मी पापा आपके क्या है? मूल राशि है। मूल कौन है? आपके घर के मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी पापा ने आपको उत्पन्न किया है, इसलिए क्या कहेंगे? मम्मी पापा क्या है? मूल राशि है। ठीक, चलो इसे तो व्यवहारिक भाषा में समझे थे। अब फिजिक्स की भाषा में हम समझेंगे, जो ऐसी राशियाँ जो दूसरे के द्वारा न उत्पन्न हो, जो स्वयं दूसरे को उत्पन्न करें, लोग क्या कहेंगे? मूल राशि। मूल राशि है फंडामेंटल यूनिट। वे भौतिक राशि जो किसी दूसरी राशि द्वारा उत्पन्न ना की जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। अब मूल राशि क्या है? अब व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि क्या? वे राशियाँ जो मूल राशियों द्वारा वे राशियाँ जो मूल राशियों द्वारा वे भौतिक राशि हैं, वे भौतिक राशि जो मूल राशियों द्वारा उत्पन्न की जा सके, उन्हें क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। उन्हें ही व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। उन्हें कौन सी राशि कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों द्वारा उत्पन्न हो, किसके द्वारा? मूल राशि। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों द्वारा उत्पन्न की जा सके, उन्हें व्युत्पन्न मतलब दूसरे के द्वारा उत्पन्न की गई राशियाँ कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों द्वारा उत्पन्न की जा सके, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जो केहू के द्वारा न उत्पन्न हो, मूल राशि जो दूसरे के द्वारा उत्पन्न हो, व्युत्पन्न मतलब व्युत्पन्न माने दूसरे के द्वारा उत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब दूसरे के द्वारा जो उत्पन्न हो, जो राशियाँ दूसरे के द्वारा बनाई जा सके, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। अब इन दोनों का एग्जाम्पल नहीं बताया, सिर्फ समझाए हैं। अब एग्जाम्पल देखो, सही सीधा समझो। अब मूल राशियों की एग्जाम्पल, मूल राशि जैसे लंबाई, क्या है? लंबाई दूसरे के द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। लंबाई क्या है? मूल राशि है। उसके बाद क्या है? द्रव्यमान, ये सब क्या है? मूल राशि है। द्रव्यमान क्या है? मूल राशि। लंबाई क्या है? मूल राशि। अब व्युत्पन्न राशि क्या हो सकती है? व्युत्पन्न राशि में समझेंगे व्युत्पन्न राशि कैसे होती है। देखो अब हम पूछ लें, देखिए जो वेग है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। मतलब एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। ये तो वेग की परिभाषा। जो वेग है, वेग बराबर क्या निकला? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या निकला? विस्थापन बटे समय। अगर हम जो वेग की राशि निकालें, विस्थापन और समय, तो विस्थापन जो समय है, इसकी जो दोनों मिले हैं ना, तभी वेग बना है। वेग जो इसका वेग की राशि निकलेगी, यही क्या है? व्युत्पन्न राशि। क्या है? व्युत्पन्न राशि। आप सीधा समझो, अरे माता पिता क्या है? हमारे मूल राशि। माता पिता द्वारा जो हम उत्पन्न किए हैं, हम उत्पन्न हुए हैं, वो क्या है? व्युत्पन्न राशि। अब जो हम व्युत्पन्न राशि, जो देखो माता पिता क्या थे? मूल राशि। हम क्या है? व्युत्पन्न राशि ना। माता पिता का जो मात्रक होगा, मतलब माता पिता का जो कर्तव्य होगा, वो किस कर्तव्य में चला जाएगा? मूल मात्रक, क्योंकि उन मूल है, माता पिता मूल है हमारे ना। तो हम क्या है? व्युत्पन्न है, हम उनके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। जो हम करेंगे क्या हो जाएगा? हमारा मात्रक क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। अब इसके बाद हम मात्रक पढ़ने वाले हैं। मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मतलब मम्मी पापा का जो कर्तव्य होगा वो उनका रहेगा, हमारा जो कर्तव्य रहेगा हमारा रहेगा। इसी में समझेंगे। चलो देखा जाए मात्रक क्या होता है।